करती कागद करऊं सब वन कलम कटाई सात समुद्र साई करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अनगे अड़जस पद राग धनाश्री चे चल रहा है। महाराज फरमा रहे कहीं एक पाप मन मानिया रे कहीं एक किया से होय कहीं के पाप मने मानिया रे कहीं के किया से हो कहीं एक लागे उड़े रजे जो रे समझे रहो दिल जोई कहीं एक लागे उड़े रजे जो रे समझे रहो दिल जोई कहीं एक मर्यादा मानिया रे कहीं एक देही धर अजान कहीं एक मर्यादा मानिया रे कहीं एक देही धर अजान कहीं एक लागे उड़ी गे बसूरे फिर है गाबुआन कहीं एक लागे उड़ गे बेसूरे फिर है गाबुआन कहीं एक पाप मन मानिया रे कहीं एक किया से होय कहीं एक लागे उड़ रजे जो रे समझ रहो दिल जोई कई एक मुगत तो ज्ञान की रे कई एक भजन कर होय कई एक मुगत तो ज्ञान की रे कई एक भजन कर होय एक मुगत तो मन गेब की रे जाने हैं बिरला को एक मुगत तो मन गेब की रे जाने हैं बिरला कोई कहीं एक पाप मन मानिया रे कहीं एक किया से होय कहीं एक लागे उड़ रज जूरे समझ रहो दिल जोई एक मुगत तो मन की रे एक दही की हो एक मुगत तो मन की रे एक दही की हो एक मुगत हुए जीव की रे जन्म ने धारे को एक मुगत हुए जीव की रे जन्म ने धारे को कहीं एक पाप मन मानिया रे कहीं एक किया से हो कहीं एक लागे उड़ रजे जूरे समझ रहो दिल जोई पर्वत मेरा मानिए रे निर्वृत आपे जाग प्रवृत मेरा मानिया रे निर्वृत आपे जाग कह सुखदेव सब छोड़ के रे रहो नाम सुलाग कह सुखदेव सब छोड़ के रे रहो नाम सुलाग कहीं एक पाप मन मानिया रे
कहीं के किया से हो, कहीं एक लागे उड़ रजे जो रे, समझे रहो दिल जो। महाराज कर्मों की गति बता रहे हैं कि पाप कर्म किस प्रकार से इस जीवात्मा के ऊपर चढ़ जाते हैं, लग जाते हैं, और सब कुछ मर्यादा में रहते हुए भी पाप कर्म बंध जाते हैं। अशुभ कोई करना नहीं चाहता, शुभ करते हैं मर्यादा में रहते हुए, लेकिन महाराज कहते हैं फिर भी अशुभ साथ में। जैसे सिक्के के दो पहलू है, चित और पट, तो दोनों संग में ही, सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास की वरना। तो महाराज हमारे आप मर्यादा का भी पालन करोगे, यम नियमों का भी पालन करोगे, हद की जितनी भी मर्यादाएं बनाई हैं उन सबको मानने से भी कर्म बंधते हैं। उन सबको मानने से भी या तो शुभ का बंध होगा या अशुभ का बंध होगा, लेकिन कर्म तो बनेंगे, कर्म छूटेंगे। और कहीं एक देही धरा जान, देही धरने के बाद अनजान में भी कर्म बंध जाते हैं। और कहीं एक लागे उड़ गए सूर्य फिरे है गाँव, कहीं जो है उड़कर आ जाते हैं, जिससे अपना कोई लेना देना ही नहीं होता फिर भी आ जाते हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान, ऐसे भी आ जाते हैं कर्म, जिससे अपना कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक, ऐसे भी कर्म अपने ऊपर आ जाते हैं उड़कर। इस प्रकार से महाराज हमारे कर्म तो आगे से आगे आते ही रहते, चलते ही रहता है कर्मों का ताता। काजल की कोठरी में कालिक को दाग लगे ही लगे। ये कर्म प्रधान संसार है, इस संसार में आए शरीर धरकर, तो यहाँ तो कर्म ही कर्म है, कर्मों की ही प्रधानता है। कर्म लागे, जब तक लगते ही रहेंगे कर्म, जब तक शरीर में आते रहोगे तब तक शरीर के संग सब कर्म, शरीर के खट कर्म भी है वो भी शरीर के संग ही है, शरीर के संग सुख दुख है वो भी शरीर के संग, शरीर को भूख प्यास लगती है उसके लिए भी कर्म करने ही पड़ते हैं। तो सारे कर्म किसके साथ है? शरीर के साथ। अंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया होई, उदय अस्त की बात करत सबका किया विवेका। तन दुख जादिन जावसी, जादिन धरे न दहे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को नरी। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये कर्म प्रधान विश्व रचा हुआ है, यहाँ पर कर्मों की ही प्रधानता है, यानी ये काजल की कोठरी है विश्व जो भी है। तो आप इसमें कर्मों से कैसे बच सकते हैं? आप कितने अहिंसा का व्रत ले लो, कितने जीवों पर दया पाल लो, लेकिन बच नहीं सकते, क्योंकि जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब मारे, सब में ही मरे। यहाँ पर कालिक का दाग लगना अवश्य संभावी है, भले आप कितने ही बचो, लेकिन बच नहीं पाओगे। बचने का प्रयास कितना भी करोगे, लेकिन कोई ना कोई तो कर्म उड़कर आपके ऊपर आ जाएगा। समझो उसने कुछ किया ही नहीं, हाँ महाराज तो कह रहे हैं कि मर्यादा में मानोगे तो भी कर्म लगेगा, यानी इस तरफ कुआ इस तरफ खाई, नहीं मानो तो भी दुख, मानो तो भी दुख, दोनों तरफ दुख, दोनों तरफ कर्म। संसार में रहना तो मर्यादा में रहना पड़ेगा, लेकिन महाराज कह रहे मर्यादा मानने से भी कर्म। अब बोलो क्या करें? तो इसका काम लोग अपने जा रहे हैं, रास्ते में कोई किसी को मार रहा है तो रोक दिया नहीं है, ऐसे मत कर, उसमें भी कर्म बन गया। आपने क्यों रोका उसको? हाँ, आप बीच में क्यों पड़े? आपको किसने कहा बीच में पड़ने? मानवता, तो कर्म बन गया ना मानवता का। कर्म तो बन गया। भगवान रक्षा में जितना भी ज्ञान है सब में कर्म है नहीं। इसमें तो भगवान ने जैसे गीता में शास्त्र में आता है, गाय है किसी को, गाय या मान लो होने चाहिए, अंदर आ गया अभी कोई किसी को मारने, तो ये आपने मना कर दिया कि हमारे यहाँ तो कोई नहीं है, तो आपको पाप करने लगेंगे, पाप करने लगेंगे सब।
लेकिन कर्म तो बंधे, कुछ भी करोगे कर्म बंधेगा, कर्म बंधे बिना रहता नहीं। तो महाराज कह रहे कई एक मर्यादा मानी आ रहे, कहीं एक दे इधर अनजान में भी बंध रहे, और कहीं एक उड़ लागे गेप सूरे और फिर गाँव, ऐसे आगे से आगे आते। अब बात चलती है, कर्म तो बंद रहे, देखो कर्म तो बंद रहे, मुझे मुक्त कैसे होएगा? अब मुक्ति पर बात करते हैं। तो बंधना तो अपन नहीं रोक सकते, वो अपने हाथ की बात नहीं है कर्मों को बंधते हुए रोकने। बंधेंगे वो तो, संसार में आए देही धरकर, देही के साथ सब कर्म बंधेंगे, देही के साथ आपको सब कर्म करने पड़ेंगे। फिर तो आप कुछ खाओ मत, कुछ पियो मत, कुछ नहीं होगा। खाने पीने से भी बन जाते हैं। फिर घोड़ा घास से यारी करेगा, कैसे चलेगा? चलेगा नहीं, उसका शरीर, वो प्राण शरीर में रह नहीं पाएंगे। तो वो तो सब बंधेंगे, वो सब चलता रहेगा, वो तो सब झगड़ा जीव का है। जीवी जीव को देते, जीवी आहार जो भी जीव पाता है वो जीवित का ही पाता है, मरे हुए का आहार नहीं पाता, यानी अचित का आहार नहीं पाता, सचित का ही आहार पाता, जो भी आहार पाता। तो महाराज फरमा रहे हैं वो तो सब चलता रहेगा, इसको आप कुछ रोक नहीं सकते और न इनका कोई रोकने का उपाय है। अब मुक्त होने की बात करें इनसे कि कैसे मुक्त हुआ जाए, तो महाराज में कई एक मुक्त हो ज्ञान के, कोई जो है ज्ञान के द्वारा मुक्त होने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि ये जो है सब कर्म जो है मेरी आत्मा पे नहीं बंधते, मैं इन सब से न्यारा, मैं इन सब से अलग, मेरी आत्मा को न तो शुभ का बंध है न अशुभ का बंध है, मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा ही हूं। इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा विचार करते, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं और मैं एकदम शुद्ध हूं, चेतन हूं, अमल हूं, मेरे अंदर कोई मल नहीं है, मेरे अंदर कोई विकार नहीं। इस प्रकार से महाराज हमारे ज्ञान का विचार करते हैं। तो ये मुक्ति कैसे हुई? ज्ञान के द्वारा, मानने से हुई। किससे हुई? मानने से, ज्ञान से ऐसा मान लिया, वैसे मुक्ति हो गई। एक प्रकार की मुक्ति ज्ञान योग से, दूसरी प्रकार की मुक्ति भक्ति योग से। दूसरे कहते हैं कि सब जो है आप भजन करो और जो कुछ भी है आप शरणागत होकर भजन करो, तो आप प्रभु के शरण हो जाओगे, उससे सारे कर्म आपके प्रभु को समर्पित हो जाएंगे और आपके ऊपर कुछ भार रहेगा नहीं। आप निमित्त मात्र बनकर प्रभु का भजन करते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए और प्रभु के नाम से जो कुछ भी आपको करना है करो, लेकिन उसका कर्मों का बंध आपको लगेगा नहीं और आप मुक्त हो जाओ। दोनों प्रकार से मुक्ति बताई, ज्ञान के द्वारा मानने से और एक प्रभु को समर्पित कर देने से। दो योग हो गए, ज्ञान योग, दूसरा ये भक्ति योग। दो योग, एक ज्ञान योग से मुक्ति चाहने वाला है, दूसरे भक्ति योग से मुक्ति चाहने वाला है। भक्ति करके उनके नाम लेकर, उनके नाम से जो कुछ भी आप कर रहे हैं, तो हे प्रभु आपको समर्पित, हमको नहीं पता, हम नहीं जानते, जैसे आप प्रेरणा करते हो, जैसे आप आज्ञा करते हो, वैसे ही हम करते हैं। हमारे सामर्थ्य में कुछ है नहीं, आप जैसी अच्छी बुद्धि दोगे, जैसी बुद्धि दोगे वैसा हम कर लेंगे, हमारे क्या है। इस प्रकार से पूरा समर्पित होकर समर्पण के भाव से, शरणागति के भाव से भी कर्मों से मुक्ति होने का उपाय करते हैं। ये उपाय है, एक ज्ञान के द्वारा मान के उपाय किया कर्मों से मुक्त होने का, दूसरा भजन भक्ति योग से मुक्त होने का उपाय किया। ये दो उपाय तो संसार में प्रचलित है, जानते हैं। लेकिन महाराज करे एक मुकत तो मन गेप की रे जाने हैं बिरला, और जो तीसरी मुक्ति है वो किसकी है? गेबो, ऑटोमेटिक, जिसमें कुछ करना ही नहीं। ज्ञान में तो ज्ञान करना पड़ेगा आपको, ज्ञान का उपाय करना पड़ेगा, और भक्ति में भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति का उपाय करना पड़ेगा। लेकिन महाराज फरमाने की तीसरी जो मुक्ति है वो गेबो है, ऑटोमेटिक है, जिसमें सदगुरु विधि से आपके गट के भीतर जब निज नाम जागृत हो जाता है, मन से आप सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लेते। कहते महाराज कै सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद
मोक्ष काज विद, क्या लगा, मुख्य काज विद, एक नहीं चाहिए, फिर कुछ चाहिए नहीं। न तो आपको ज्ञान करने की आवश्यकता है, ना आपको भक्ति करने की आवश्यकता है मोक्ष के लिए। विद तो कुछ चाहिए नहीं मोक्ष में, क्या करेगा, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए। क्या करना फिर, सदगुरु शरण प्रीत करना। तो भक्ति हो गया। भक्ति में तो नाम सुमरन करना पड़ेगा, लेकिन महाराज कह रहे कै सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर करते हैं। वो अलग है, उससे भक्ति से अलग है। भक्ति भी 3 प्रकार की होती है, सरगुण की, निर्गुण की और तीसरी केवल पद आनंद। तो सरगुण और निर्गुण में करना है, करनी है, क्रिया है दोनों में, लेकिन केवल पद आनंद पद में क्रिया नहीं है, बेकर्मी। ये अंतर है। It's 8:30. मानना भी नहीं है, मानना तो ज्ञान के द्वारा, मानना तो ज्ञानी मानते अपने आप को कि मैं अलग, विचारों के द्वारा मानते हो, मान्यता में रखते हो, तो वो तो मानने का काम है। वो मानने का काम तो ज्ञानी करते हैं, और विचार बदल जाते हैं, मानते हुए भी कभी कभी भूल भी जाते हैं मानने को। मानने से मुक्ति नहीं होगी, और नहीं महाराज फरमा रहे भजन से भी मुक्ति नहीं होगी। तीसरी जो वास्तविक मुक्ति है, यथार्थ मुक्ति है, वो होगी गेबव, ऑटोमेटिक। सदगुरु के ज्ञान को धारण करने से, सदगुरु के ज्ञान से प्रीत लगाने से, अपना निजमन ले जाकर सदगुरु को सौंप दो, सदगुरु का निजमन बीत जाएगा, निज नाम जागृत हो जाएगा। गेबव ऑटोमेटिक है। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिष्ट। क्या कह रहे महाराज चंदूलाल को, हे राजा चंदूलाल, जो निज नाम की बात कह रहे वो गेबव है, ऑटोमेटिक है, बिना करने के। उसमें कोई प्रयास नहीं है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, उसमें कोई उपाय नहीं है, उसमें कोई विध नहीं है। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, इसे मुख कर कहकर समझाया नहीं जा सकता, मुख से कहकर बताया नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय है, वचनों में नहीं आता, ये 52 अक्षरों में नहीं आता। राम कागदा ऊपर मडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। तो हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे। ज्ञानी है, उनको तो कितने ज्ञान की गम, चारों वेदों का ज्ञान, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, 6 शास्त्रों का ज्ञान, 9 व्याकरण का ज्ञान है, 18 पुराणों का ज्ञान है। इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी महाराज कह रहे कि ज्ञान की जानकारी में ऐसा निज नाम नहीं आता। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, मुख से बोलने में नहीं आता, और ज्ञान गम सोजा गतनाए पावे, इतना ज्ञानी हो जाए, सब चीजें कंठस्थ हो, सब चीजें उसे याद हो, फिर भी वो निज नाम के बारे में कुछ नहीं जानते। कितने अच्छा अर्थ करता हो, ज्ञानी अर्थ माय सो सोजे, यू अर्थासु न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को सायब ससुर विचारा। ज्ञानी को, पंडित को, विद्वान को ये ससुर का विचार मिलता ही नहीं, मिल सकता भी नहीं, क्योंकि उनको अपने 52 अक्षरों के ज्ञान का घमंड होता है, अहंकार होता है कि मेरे मुकाबले में तुम क्या जानते हो। सामान्य माहेश्वरी, सामान्य ग्रस्त क्या जानते हो, हम ऊंचे, तुम नीचे हो। ऊंचे होने का घमंड है। क्या जानते तुम लोग, कुछ नहीं जानते तुम। ज्ञानी अर्थ माय सो सोचे, यो अर्थासु न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को सायब ससुरूप विचारा। ससुरूप का विचार मिलता नहीं, और ज्ञानी क्या करता है, करनी और क्रियाओं को प्रदान कर देता है। किसको प्रदान कर देता है, हाँ, अलग अलग जगह अलग अलग बातें बता रहे कि उसमें उलझा रहता है। बोले वहां तो ये बात बताई, वहां ये बात बताई, वहां ये बात बताई, वहां ये बात बताई, कौन सी बात सच्ची पता ही नहीं होता।
उन्हीं को करने में, हद के आचरणों को, हद के व्यवहारों को करने में ही उलझा रहता है। उससे कभी उपरले पाने आ ही नहीं सकता। अलग अलग बताते हैं ना, वाणी मास बाड़ा भी तो अलग अलग बताते हैं। उपरले पाने कभी नहीं आता। तो महाराज माने उनको ये विचार नहीं मिलता। ज्ञान तो ये मास बाड़ा में भेद है। तो महाराज हमारे उनको नहीं मिलता। हे भूख निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा रतनाय भावे। फिर कैसे मिलेगा? तेरे तत्वरूपी गुरु की दिल में रहा। तत्वरूपी गुरु कौन है? जिनके पास ऐसा निज नाम का भेद है, ऐसा निज नाम जिसके पास है, जिन्होंने ऐसा अनुभव किया है, आनंद किया अपने घटपटचों के रूप में, जिनके पास ऐसा आनंद प्राप्त है सदगुरु की कृपा से, उनकी दिलमेर हो जाए। उनकी दिलमेर कब होगी? जब शिष्य अपना निजमन ले जाकर सौंपेगा। तो ये बात बारात क्या करे, एक मुगत तो मन गेप की। मन गेप की क्यों लगाया? क्योंकि शिष्य ने अपना निजमन ले जाकर सदगुरु के ज्ञान के समक्ष सौंपा और सदगुरु का निजमन रीजा, तो गेबाऊ निज नाम जागृत हो ऑटोमेटिक। एक मुगत तो मन गेप की रे। इस प्रकार से निजमन से गेबाऊ जो चीज जागृत हुई है, जाने हैं बिरला, इससे बिरले जानते। ये बहुत कम जानते हैं संसार के अंदर। बाकी तो सब ज्ञान की बातें सब कर लेंगे ज्ञानी, भक्ति की बातें सब कर लेंगे भगत, सुरगुण की निर्गुण की बहुत कर लेंगे, बहुत व्याख्या कर लेंगे, लेकिन किसी को निज नाम का पता नहीं, सतनाम का पता नहीं है, कुदरत कला का पता नहीं है, नेचर का पता नहीं है। पूछो किसी से जाकर, किसी को पता है क्या? बोले क्या होता है? हम तो नहीं जानते। ये आप तो अलग ही चीज बता रहे हो। राजा चंदुलाल ने भी कहा था कि आप अलग ही चीज बता रहे हो, हमने तो कभी सुनी नहीं, न वेदों में सुनी, न पुराणों में सुनी, न शास्त्रों में सुनी हमने। ऐसी बात आप बता रहे हो, ये कहां से लाए बात आप? अद्भुत विलक्षण बिरले जानते हैं इसे। तो महाराज कह रहे हैं कि मोक्ष होगा तो केवल केवल गेबव होगा, निज नाम से होगा, न ज्ञान से होगा और न भक्ति से होगा। भक्ति से क्या होगा? जहां तक का आप साधन कर रहे हो ना, उनके धाम में चले जाओ। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जाओ, अशुभ किया 84। कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम। नवदा भक्ति करने से क्या होगा? वैकुंठ में चले जाओगे। सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य, 4 प्रकार के विष्णु लोक की मुक्तियां मिल जाएगी, लेकिन वहां से भी तो वापस आना पड़ेगा। नहीं आना पड़ेगा? आना पड़ेगा। उनकी भी आयु अवधि है। ब्रह्मा जी की भक्ति करके ब्रह्मलोक में चले जाओगे, ब्रह्मा जी की सतलोक में चले जाओगे, लेकिन वहां से भी वापस। भगवान शंकर की भक्ति करके कैलाशपुरी में चले जाओगे, लेकिन वहां से भी वापस आना पड़ेगा। तो जब तक ये गेबाऊ निज नाम जागृत नहीं होगा, तब तक महाराज फरमा रहे हैं आपकी मुक्ति होने वाली कर्मों से नहीं है। और आगे महाराज समझा, एक मुगत तो मन की रे, एक देही की हो। मन की कौन सी है? एक मुगत तो मन की रे। मन की कौन सी है? 2 बताई महाराज ने पहले मुक्तियां। 2 मार्ग बताए, एक तो ज्ञान मार्ग और दूसरा भक्ति मार्ग। तो ज्ञान मार्ग में क्या होता है? एक मुगत तो मन की रे, मन की मुक्ति होती है। मतलब वो मन से ही मुक्ति मान बैठे, क्या अपने आप को ब्रह्म मान बैठे, शुद्ध चेतन। लेकिन केवल मान लेने से कुछ काम हो जाता है क्या? मान लो ये घी है तो पानी, लेकिन मान लो घी है, हाँ, तो क्या घी हो जाएगा क्या? मान लेने से क्या आत्मा शुद्ध चेतन हो जाएगी क्या? तो महाराज कह रहे ये तो मन से ही मान बैठे भाई, इनका कुछ होने वाला ही नहीं। ये बार बार जन्म में और बार बार मरण में आएंगे। एक मुगत तो मन की रे और एक देही की हो। देही की मुक्ति किससे होती है? भक्ति से। नवदा भक्ति करने से, जिस अंग की जैसी से भक्ति करोगे, जिस देवता के मंत्र का जाप करोगे, वो देवता प्रसन्न हो जाएंगे। बड़े बड़े देव भी प्रसन्न हो जाएंगे और वो क्या करेंगे? आपको इस त्रिलोकी में देही के सुख प्रदान करेंगे। तो देही के सुख मिलने से किसकी मुक्ति होगी? आत्मा की।
देही की होगी। देही को सुख मिला, देही के दुख मिटे, देही के रोग शोक मिटे, देही को 3 लोक में फल मिले, सुविधा मिली, साधन मिले, उपाय मिले, तो किसकी मुक्ति हुई? देही की हुई। देही साता में आ गई तो देही की मुक्ति हुई। तो ज्ञान से जो होती है वो मन की होती है, और भक्ति करने से जो होती है वो देही की मुक्ति होती है। और कह रहे महाराज एक मुकुट हुए जीव की, जीव की कौन सी मुक्ति? जीव का खोज किससे मिटेगा? जीव बार बार जन्म धर रहा है, जीवात्मा, उसकी कैसे मुक्ति करोगे? इस आत्मा के ऊपर जीव का जो आवरण आ रहा है उसको कैसे जलाओगे? उसको कैसे हटाओगे? उसको कैसे अलग करोगे, जीव को और आत्मा को? जिसने जीव की मुक्ति कर ली, अपने जीव की जिसने मुक्ति कर ली, वो जन्म न धारे, वो जीव की मुक्ति होगी गेबव, ऑटोमेटिक, जिसे बिरले जानते, निज नाम के माध्यम से, सतनाम के माध्यम से, कुदरत कला नियंचर के माध्यम से वो मुक्ति होगी। और इसका बिरलों को ही पता है, सबको नहीं पता। तो सब किसकी मुक्ति करते हैं? मन से मुक्ति मानते या देही की मुक्ति करते हैं? यहां तक का तो सबको पता है, लेकिन जो गेबाऊ जीवात्मा की मुक्ति होती है उसका किसको पता ही नहीं, जानकारी ही नहीं, भेद ही नहीं पता। असली मुक्ति तो ये है, जो जीव की मुक्ति करोगे तब, जीव का खोज मिटेगा तब, जीव वापस जन्म धर के नहीं आएगा तब, शुद्ध चेतन होकर परमात्मा में मिलेगा तब जीव की मुक्ति होगी। भले शरीर के कितने सुख प्राप्त कर लो, त्रिलोकी में कितने फल प्राप्त कर लो, फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे, गर्भ नहीं छूटेगा जब तक जीव की मुक्ति नहीं होगी। तो एक मुक्त हुए जीव की रे, जन्म न धारे कोई। आगे और महाराज समझा कि पर्वत मेरा मानिया रे, प्रवर्त मेरा मानिया रे, निवृत्त आपे जाग। ये जो मेरी बात मैं आपको समझा रहा हूं ना, मेरा जो ये प्रवृत्ति है जो आपको समझाने की, अणबे की वाणी के द्वारा, इस अणबे की वाणी के, अणबे के शब्दों को आप मान लो, धारण कर लो, हृदय से स्वीकार कर लो। तो महाराज कह रहे हैं कि जैसे ही आप इन शब्दों को, अणबे के वचनों को स्वीकार करके सतनाम, निजनाम, कुदरत कला नेंचर के प्रति आपका प्रेम हो जाएगा, और वो नेंचर आपके गट के भीतर जागृत हो जाएगा, तो निवृत्त आपे जाग, अपने आप वो निज नाम ही आपको निवृत्ति निवेड़े में लेकर जाएगा। दूसरा कोई आपको लेके जा नहीं सकता, प्रवृत्ति पसारे से दूसरा कोई निकाल सकता नहीं। निवृत्ति निवेड़े में कौन ले जाएगा? निज नाम, सतनाम, कुदरत कला नेंचर, जो गेबऊ प्रकट होती है, गेबऊ जागृत होती है, सदगुरु की दया से, कृपा से, मेहर से जागृत होती है। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव की, जब शिष्य का भ्रम जावे, तो प्रवर्त मेरा मानी यारे, निवृत्त आपे जाग। वो निवृत्ति कर्मों से तो अपने आप ही हो जाएगी, उसके लिए कुछ करना थोड़ी पड़ेगा, उसके लिए कुछ उपाय नहीं है। महाराज उपाय करोगे ज्यादा उलझोगे, कुछ नहीं करोगे तो दलदल से आसानी से निकल जाओगे। दो ही नर लागा यूं खींचने, यूं बुरा काटिया आए। सदगुरु जब खींचकर बाहर निकालेंगे तब जाके आप भवसागर रूपी दलदल से निकल पाओगे। और आप अपना बल लगाओगे, आप अपना प्रयास करोगे तो दलदल में क्या होगा, और अधिक धस जाओगे। मोबल कर्म न जावे, ओ प्रभु जी, मोबल कर्म न जावे, आगे किया तिके किन पारा। अब ही कोई कर्मों का दलदल तो बहुत भारी है, आगे कोई कम किए हुए कर्म तभी भी हो रहे, और ज्यादा करोगे और ज्यादा होंगे। दलदल में तो हंसते ही जाओगे जब तक सदगुरु आपको वहां पकड़कर बाहर नहीं निकालता। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो नहीं हाथ हमारा। सदगुरु हाथ पकड़कर, वहां पकड़कर बाहर निकाल देते हैं और जहाज पर बिठाकर भवसागर से पार कर देते हैं। तो प्रवर्त मेरा मानिया, महाराज कह रहे मेरी जहाज पर बैठ गया,
तो निवृत्त आपे जा, ये जहाज आपको भवसागर से पार लंघा देगा। ये निजनाम रूपी जहाज है, सतनाम रूपी जहाज है, कुदरत कला रूपी जहाज है। इस जहाज के ऊपर आपको क्या करना है? बैठना ही है, इसका अनुभव करना है, इसका आनंद लेना है गट के भीतर। तो ये आपको निश्चित रूप से भवसागर से पार कर देगा। और कह सुखदेव सब छोड़ के रे रहो नाम सोला। हमारा के नाव है, ये नाव जिहाज है, जिहाज कौन? निज नाम सतनाम कुदरत कला। तो सबको छोड़कर इससे लग जाओ, इससे जुड़ जाओ, इसमें बैठ जाओ, तो ये जहां जाएगा वहीं लेके जाएगा। कहाँ जाएगा? ब्रह्म विराट से आया और कहाँ जाएगा वापस? जहाँ बिछड़िया जहाँ जाए समाए। तो सुखदेव सब और सब करने के लिए आपको छोड़ो। महाराज के छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं। आप नाव में बैठ जाओगे तो फिर अपने आप ही चलने लगेगी, तो स्वतः ही छूट जाएगा संसार को, नहीं छूटेगा। आप बैठ गए उसमें तो 3 लोग लारे रहा, भवसागर क्या हो, 3 लोग पीछे रह जाएंगे सब, और आप निज नाम के संग आगे बढ़ जाओगे। अमर दीवान में बैठकर आगे परमात्मा के लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में चले जाओगे। तब कर्मों के सारे एरिया से बाहर होगे। बाकी तो रण बदले चुकाते चुकाते तो कभी चुकने वाले है ही नहीं। सपने में भी मुक्ति होने वाली नहीं है। यदि बदले चुकने से मुक्ति होती हो तो महाराज कह रहे हैं कि जागृत में तो नहीं होगी, सपने में भी नहीं होगी मुक्ति। होगी मुक्ति तो निजनाम रूपी जिहाज में बैठकर भवसागर से पर चौथे लोक में जाने पर ही होगी। बोलो राम गुरुदेव जी महाराज दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में धन्य हो केवली भगवंता में धन्य हो जीवा तारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका में धन्य हो अनंत कोटि संता में धन्य हो राम सदा में राम राम सा सब संताने सत्संज्ञाने